हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नोवाटा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी यानी रोशन आनंद सर द्वारा जो कि बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट निकाला जा रहा है। आप लोग को मैं 1 से 21 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं। आप लोग उसको जाकर कृपया अच्छा से रिवीजन करिए। और 2 सेट में रिवीजन वाला भी करवाया हूँ। आप लोग 1 से 11 तक का एक रिवीजन सेट 1 है और 11 के बाद 17 तक का रिवीजन सेट 2 है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट सेट आएगा रिवीजन, तो आप लोग फिर से उसको रिवीजन करिएगा। तब तक 1 से 22 तक आप लोग सेट को रिवीजन करिए आज का सेट को लेकर। तो चलिए हम लोग आज का मेंस का प्रैक्टिस सेट संख्या 22 को देखते हैं। अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास साथ ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मॉक टेस्ट संख्या 22 को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। पश्चिम का बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? देखिए, कौन सा इसमें मरुस्थल हो जाएगा? तो सिंधु। सिंधु कहाँ पड़ता है? तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, इससे भारत का नक्शा है। यहाँ पे राजस्थान हो गया, तो सिंधु यहाँ से आती है और धीरे यहाँ से राजस्थान यहाँ पे हो जाएगा, पाकिस्तान में चोलिस्तान हो जाएगा, जो कि मरुस्थल को बोला जाता है। तो सिंधु सिंधु क्या हो जाएगा? सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक सभ्य भौगोलिक प्रभाव क्या था? देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक सभ्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता। सही है। आज सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जो लोड मृदा से वंचित रह जाता, ये भी सही है। और 3 नंबर में कह रहा है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, यानी तीनों सही। ए बी 1 और 2 और 3 तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए, किंगरी बिंगरी नीति माना एक क्या है? एक देखिए दरे है। किंगरी बिंगरी नीति माना एक क्या है? सब दरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? 5 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें कह रहा है कि मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्ररूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनवर होता जा रहा है? कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें देखिए हो जाएगा लेटराइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचायों का प्रमुख स्रोत है? कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें 7 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोंडवाना क्षेत्र। चलिए आगे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? देखिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 में क्या करना है? सम्मिलित करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि घास के मैदान है और महाद्वीप है। देखिए, कह रहा है लानोज कहाँ हो जाएगा? देखिए, लानोज हो जाएगा इसमें 8 का प्रश्न 9 का है। देखिए, लानोज कहाँ पे हो जाएगा? लानोज देखिए सबसे पहले हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हो जाएगा? वेनेजुएला। अस्टेपी कहाँ हो जाएगा? अस्टेपी हो जाएगा यूरोप, एशिया और यूरोप को यानी यूरेशिया में पड़ जाता है, दोनों हो जाएगा इसमें यूरोप। और प्रेरी कहाँ हो जाएगा? तो उत्तरी अमेरिका। और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। आप लोग का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? कौन सा गर्म धारा हो जाएगा? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राज़ील की धारा। क्या है? ये गर्म धारा है। देखिए, फाक लेबोट्रिक होता है, जिससे कि हो जाएगा फॉकलैंड की धारा, लेब्राडोर, कैनेरी की धारा। ये सब क्या है? सब ठंडी धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें देखिए कह रहा है कि नीचे दिए प्रयोग का उत्तर मिलान करना है सूची में। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए, 11 का चलिए मिलान करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए, विधि के सम्मुख समता क्या होता है? 14। कार्य करने का अधिकार। चलिए यहाँ से पहले देख लेते हैं कौन नंबर? 11 नंबर है। देखिए, कार्य करने का अधिकार क्या हो जाएगा? कार्य करने का अधिकार हो जाएगा इसमें। देखिए, पहला में कह रहा है कि
विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में कार्य करने का अधिकार हो जाए 41 में, किस अनुच्छेद में 41 में कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 42, यानी मंत्री जाता में हो जाएगा कोई भी काम करवा सकते हैं तो 42 में। अब बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा क्या हो जाएगा 45 में, क्या हो जाएगा 45 में। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक प्रस्तुति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। जब संविधान लागू किया गया था, देखिए इसमें क्या हो जाएगा 12 का राइट ऑप्शन, चलिए देख लेते हैं इधर। देखिए 12 में राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा हो जाएगा, इसमें देखिए 22 जुलाई कब हो जाएगा 1947 में, 22 जुलाई 1947 को हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, किस प्रकार हो जाएगा मौलिक अधिकारों से भिन्न, इसमें देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति निर्धारक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय क्या है। अगला प्रश्न है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है, देखिए 16 का राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, राष्ट्रपति पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित है, देखिए 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, बजट कितना में हो जाए 112 में, इसमें कह रहा है कि शब्दावली का उल्लेख है तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो 114 में हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो देखिए इसमें हो जाएगा भारत के महिमावादी को। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, इसमें हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा एक सही नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युक्त का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, तो इसमें देखिए हो जाएगा 21 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया, थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए हड़प्पा स्थल है और स्थिति बताना है कहाँ है। देखिए मांडा कहाँ है, मांडा देखिए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 22 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था, यापनीय किसका हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जैन धर्म का हो जाएगा। नेक्स्ट शिल्पाधिकारम का लेखक कौन हो जाएगा, देखिए इलंगे आदिगल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए हो जाएगा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर हिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्वेद सहित अनेक विधाओं में माहिर था, क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान तो MBT हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक है। अगला प्रश्न है कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, कौन हो जाएगा, वेंकट द्वितीय, कौन था, वेंकट। नेक्स्ट है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए इसमें हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, राजा साहू शिवाजी के पौत्र था। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, कौन सा हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, अस्थाई बंदोबस्त कह रहे हैं ना, इसमें क्या हो जाएगा 29 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें ये हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स।
सॉरी यहाँ पे देखिए अस्थायी बंदोबस्त किसके सामने शासन काल में बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कब हो जाएगा, तो 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में किया था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए 30 का, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे, अस्थायी बंदोबस्त किया था, अभी हम लोग देखे थे 18 कब, तो 1793 में। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि का जनक माना जाता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं यही गलत है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, तो विलेजली के समय हुआ था। विलेजली के शासनकाल कब से कब तक था, 1708 से 1798 से कब था, 1805 ईस्वी तक विलेजली के शासनकाल। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में 17वां रेगुलेशन पारित हुआ, सही है, इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न है कि 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकता है। किसने लिखा था, तो हो जाएंगे कौन, W.H. रसेल। अगला प्रश्न है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ठक्कर बप्पा ने किया था। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है, देखिए इसमें हो जाएगा 33 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट से हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 33, कौन सा हो जाएगा, 33 से। टोटल इसमें कितना थे, टोटल हो गए 436, जिसमें से 33 मुस्लिम थे। और कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था, तो 1886 के कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। आईसी में डफरी ने अपने तरफ से भोज खिलाया था, आईसी भोज जो क्या कहा गया था, तो गार्डन पार्टी के नाम से जाना गया था। अगला प्रश्न है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना किया, कौन सा हो जाएगा, देखिए 35 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1925 में। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, देखिए अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्न में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी, कौन सा हो जाएगा, दीपक पारेख कमेटी का संबंध, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 37 का राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 37 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। और संरचना के विकास और वृत्तियन के लिए उपाय सुझाव। अगला प्रश्न कह रहे हैं समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा निर्धन देशों के निकट लाने पर। अगला प्रश्न है कि वस्तु का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा में विपरीत केवल तभी होगा जब क्या होगा, तो जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि नववर्ष मानने के लिए देश भर के लोगों ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने बैंक खातों से आहरण किया, इससे क्या है, तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए 40 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, मुद्रा जमा अनुपात में कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लघु वित्त बैंक यानी एसएसबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है इसमें, देखिए 41 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी एसएफबी भुगतान बैंक के समान विभेदित या प्रतिच्छेदित बैंक होते हैं और उन्हें आरक्षित नकदी निधि अनुपात जैसे CRR कैश रिजर्व रेशियो एवं सावधिक तरलता अनुपात SLR की रखरखाव के रूप में बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, देखिए इसमें हो जाएंगे रमेश बाबू प्रज्ञानंद यानी आर प्रज्ञानंद। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग सूचकांक में भारतीय सेनाओं का स्थान क्या है, कौन सा हो जाएगा, इसे 43 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चौथा, कौन हो जाएगा चौथा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा, इसमें देखिए 44 का ऑप्शन नंबर सी है सरयू, कौन सा हो जाएगा सरयू। कांटी थर्मल पावर बिहार के किस जिले में है, कांटी, देखिए इसमें हो जाएगा 45 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बापू टावर बिहार के किस जिला में है, बापू टावर,
देखिए बापू टावर कहाँ पे है, तो पटना में है। बापू टावर कहाँ है, पटना में। ये क्या है, तो परीक्षा देने वाला केंद्र बना है सबसे बड़ा। देखिए चक्कर शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा, चक्कर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलो। रंगास्वामी को आप किस खेल से, रंगास्वामी, हॉकी से, किससे हो जाएगा, हॉकी। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर 18 नहीं 18 अप्रैल हो जाएगा, 8 नहीं 18 अप्रैल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 अप्रैल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से हो जाएगा, साक्षी मलिक, देखिए ये क्या है, यह है कुश्ती से है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है, प्रथम प्रक्षेपास्त्र का, इसमें हो जाएगा पृथ्वी, कौन हो जाएगा, पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा आरक्षित है, आरक्षी है, देखिए 52 का राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, घर्षण बल। नेक्स्ट है कि एक टन एसी में 1 टन के उल्लेख से क्या अभिप्राय है, क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं इसको। इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति के बीच खुले आकाश के नीचे एक 3 मीटर ऊंचाई दीवार है तो ये दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। तो जब कुछ भी थोड़ी जोर से बोला जाए लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे 54 में। देखिए 54 में यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण, क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 55 नंबर, मानव नेत्र में आइरिस का कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, देखिए 55 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या हो जाएगा, 55 के बी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखिए 56 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, 56 में, इसमें देख लेते हैं, चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, सही है। बी में कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की होती है, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन चालक में भी अत्यंत धीमी गति से गमन करते हैं परंतु विद्युत धारा में प्रवाह होने यथा प्रक्रिया प्रकाश की गति से चलते हैं, सही बात है, यानी 1 और इसमें 3 सही है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1857 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकाश अणु है, ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकाश अणु कौन सा हो जाएंगे, हीलियम ऑक्साइड, हीलियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, चलिए इसमें देख लेते हैं। यह क्या है, गैसों के अणु की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्पन्नपाती होती है, यही क्या है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि पेय जल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है, वांछनीय सीमा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6.5 से 8.5 तक, 6.5 से 8.5 तक। नेक्स्ट है किसी तार परिबद्ध मानक प्रतिरोध में मैग्नीशियम कांस्टेंट का उपयोग होता है, इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका कारण क्या हो जाएगा, इसमें देखिए देख लेते हैं आगे हम लोग। देखिए इसका कारण क्या हो जाएगा, 61 का 60 नंबर में देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है, चलिए हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं 61 नंबर का। देखिए इसमें कह रहा है कि केवलर क्या है, तो केवलर इसमें हो जाएगा संश्लेषित पेशा है, क्या है, पेशा, यहाँ पे रेशा हो जाएगा, संश्लेषित रेशा हो जाएगा, रेशा। उसके बाद टेक्सोल क्या है, तो कैंसर रोधी दवा हो जाएगा। और जिंक फास्फाइड का हो जाएगा, तो जिंक फास्फाइड रोडेटिन नाशी हो जाएगा, रोडोटिन यहाँ पे कीटनाशी होना चाहिए, रोडोटिन नाशी हो जाएगा, यहाँ पे कीटनाशी होना चाहिए। और तीसरा में दिया गया नाइट्रोसेलुलोस, ये क्या हो जाएगा, विस्फोटक, क्या हो जाएगा, विस्फोटक। इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफीन एक क्या है, ग्राफीन एक क्या हो जाएगा, देखिए 62 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। अगला प्रश्न है कि वोटिंग स्याही में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग होता है, कौन सा हो जाएगा इसमें, सिल्वर नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है, कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए 64 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, फलों का पाचन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद नाइट्रोजन N2 के अमोनिया में रूपांतरित की प्रक्रिया का वर्णन करता है, कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए 65 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन यौगीकरण हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है? कौन सा हो जाएगा? देखिए छाछठ का राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा अमरूद। कौन सा हो जाएगा? अमरूद। अगला प्रश्न है कि रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में कार्यकारी संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, सही है। ये रुधिर विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन का परिसंचरण करता है, ये भी सही है। रुधिर थक्का जमाने तथा घाव भरने का कार्य करता है, यानी तीनों सही है इसमें, ABCD तीनों, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि स्रावित एवं बहिस्रावी, अंतस्रावी एवं बहिस्रावी ही प्रकार की ग्रंथि है? दोनों प्रकार की ग्रंथि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा इसमें। देखिए 68 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा अग्नाशय, यानी बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों प्रकार के काम करता है। इसमें दिया है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, गलत है। तो देखिए इंसुलिन क्या हो जाएगा? रक्त शर्करा का नियंत्रित करता है। और हो जाएगा मेलाटोनिन क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन हो जाएगा निद्रा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन ये क्या हो जाएगा? स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्कासन करता है। गैस्ट्रिन क्या होता है? तो रक्तचाप नियंत्रण, नहीं यही गलत है। क्या है? ये गलत है। अगला प्रश्न है कि संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? कौन सा हो जाएगा इसमें देखिए लंबी शाखवंती तंत्रिकाएं कोशिकाएं, लॉन्ग ब्रांचेड नर्व सेल हो जाएगा। लंबी शाखवंती तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। देखिए इसके बाद मैथ आ गया, आप लोगों को PDF मिल जाएगा। आप लोग PDF को ज्वाइन करके ले लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है नौहाटा टेक ऑफिशियल, आप लोग ज्वाइन करके ले सकते हैं। वहाँ से नहीं खुलेगा तो आप लोग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग खोल के सीधे जाएंगे, PDF को आप लोग लेकर अपना फिर सॉल्व कर सकते हैं मैथ को। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।